गुड इवनिंग, नमस्कार और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था जो जनजातियों से संबंधित सामान्य परिचय में उसमें देखा था। आज सेकेंड पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं हम जो भी जनजातियों से रिलेटेड संवैधानिक वो प्रावधान हैं, वो संवैधानिक प्रावधान जो हमारे संविधान में जनजातियों से संबंधित दे रखे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और टेस्ट के रूप में ये सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित तो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया, यानी संविधान के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजाति शब्द किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी आर्टिकल 342 342 का सब क्लोज 1 के तहत क्या है, अनुसूचित जाति शब्द जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषित किया गया है। तो इसमें भी फर्स्ट इसका भी आंसर आएगा, यानी आर्टिकल 366 का सब क्लोज 25 के तहत अनुसूचित जनजाति के गठन की बात की गई है। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति महोदय जो राज्यपाल के परामर्श के बाद किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में वर्णित कर सकता है, यह किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 342 यानी 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये अधिनियम 89 का एक्ट था, SC/ST एक्ट आया था। और यह कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना 30 जनवरी 1990 को यह क्या है, लागू हुआ था। सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए किस अनुच्छेद से उपबंध हैं, यानी पिछड़े की बात करें हम तो वो किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4 यानी 15(4) कस के संबंधित क्या है सारे उससे आ जाएंगे। 6 वाला क्वेश्चन देखना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 46 के तहत ये क्या है, इसमें वर्णित है, जो भी जनजाति से संबंधित कमजोर वर्ग और शैक्षणिक वर्ग को संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रपति किस सूची के तहत किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र और घोषित कर सकता है संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के अकॉर्डिंग। तो कौन सी अनुसूची में ऐसा दे रखा है। तो 7 का ए आंसर हो जाएगा अनुसूची 5 में। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 5 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में हर अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ए। आर्टिकल 338 का अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है, इसे किस संविधान के तहत जोड़ा गया। तो ध्यान रखना, इसका 9 का बी हो जाएगा, 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इसे जोड़ा गया है। 10 वाला देखेंगे, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में जो आरक्षण से संबंधित लोकसभा, तो आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 330, यानी लोकसभा में जो भी SC/ST की सीट रिजर्व होती है 330 के संबंध। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आरक्षण किस संविधान संशोधन के लिए 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जो आरक्षण है वो आर्टिकल 104वें संविधान संशोधन के लिए 2019 में 2029 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए दिया गया था। तो आर्टिकल इसमें 243 का डी यानी 243 जो पंचायत में दे रखा है और पंचायत से संबंधित उसमें भी 243 में भी डी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। यह ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है, यानी अलग मंत्री होगा। जनजातीय कल्याण मंत्री देखता है तो वो विभाग अलग बना दिया गया है। तो वो भारत के 4 ऐसे राज्य है जहाँ पर क्या है, जनजाति मंत्री होगा। तो वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। ये 4 राज्य है जहाँ पर क्या है, जनजाति के लिए भी एक मंत्रालय बनाया गया है।
मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें क्या है मध्य प्रदेश में एसटी के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सीटें कितनी है? तो वो भी कितनी है? 47 है। पेशा एक्ट 1996 में जो आया था, जो जनजातियों से संबंधित है, वो किस समिति की बात करें तो हम भूरिया समिति, जो दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा लाई गई थी, उनके नेतृत्व में ये गठित हुई थी। दिलीप सिंह भूरिया झाबुआ से संबंधित है और कांतिलाल भूरिया के पिता हैं, ध्यान रखना, जो रतलाम से अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों का अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? तो वो ध्यान रखना, लोकसभा की सीटें कितनी है? एसटी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो वो ध्यान रखना है आपको, 274 आर्टिकल के तहत विशेष प्रावधान रखा गया है अनुसूचित जाति के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अगर बात करें हम, तो आर्टिकल 330, और विधानसभाओं में ध्यान रखना 332 आएगा, तो 330। राज्य की विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? तो 332 के तहत। पेशा एक्ट कब लागू किया गया था? तो 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया था। और फिर पंचायत उपबंध यानी पेशा एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1996 में आया था पेशा एक्ट। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत होता है? तो आर्टिकल, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है? नगर पालिकाओं की बात करेंगे हम, तो नगर पालिका का ध्यान रखना इसमें आ जाएगा आर्टिकल 243 न यानी टी, जो आर्टिकल 243 टी है, उसमें क्या है? नगर पालिका में स्थानों का आरक्षण किया गया है। पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण की प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो ध्यान रखना, इसमें बी आंसर होगा इसका, बी, आर्टिकल 243 घ या डी बोला जा सकता है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे 26 जो संवैधानिक प्रावधान से संबंधित थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उसके बारे में देखेंगे जो जनजातियां से संबंधित। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।